साथियों, सिंह लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति एक प्रबलतम योग कारक ग्रह होते हैं। उनकी दशा अंतरदशा उनके प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। 3 स्थानों पर वो गजब का रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि लग्न में ही गुरु विराजमान हो तो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति बिना किसी सपोर्ट के केवल दिमाग के द्वारा सत्ता की प्राप्ति जरूर करता है। यदि यही स्वग्रही होकर के पंचम भाव में गुरुदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो गुरु की दशा अंतरदशा इनको आकस्मिक धन लाभ लगातार प्रदान करती रहती है। और यदि भाग्य स्थान पर गुरुदेव विराजमान हो तो जैसे कि भाग्य की लगाम गुरु की दशा अंतरदशा में इनके हाथ में ही रहती है और जो भी चाहते हैं वो सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं इनको गुरुदेव आशीर्वाद स्वरूप अवश्य प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात गुरुदेव की, बात बृहस्पति की, श्रृंखला हमारी जारी है और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव की, जुपिटर की अर्थात बृहस्पति की जो महादशा है वो कैसी रहती है। और हम बार बार ये बात आपको हर एक ग्रह के बारे में बतलाते आए हैं कि चाहे अच्छा ग्रह है, चाहे बुरा ग्रह है, चाहे योग कारक है, चाहे मारक है, उसकी जो प्लेसमेंट, उसकी जो स्थिति, वो ही ये निर्धारित करती है कि वो दशा आपको क्या देने वाली है या आपसे क्या लेने वाली है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप उसको जरूर देखें। और साथ ही यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप टेलीफोन पर संपर्क करके अपना स्थान पक्का कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आपको अवेलेबल रहती है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम लग्न से। सिंह लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 5 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और गुरुदेव बृहस्पति इस जन्म पत्रिका में बहुत शुभ, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि वो लग्न में ही विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक विवेकवान होता है और अपने विवेक से ही सब कुछ अचीव करता है। उसको पैसे का बैक नहीं मिलता है, उसको कहीं किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। स्वयं वो शून्य से लेकर के शिखर तक की यात्रा करता है और गुरु की दशा अंतरदशा में ये सत्ता के शिखर पर केवल अपने दिमाग के बलबूते जरूर पहुंचते हैं। विवेकवान इतने होते हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनके साथ में समय बिताना, इनसे बातचीत करना और इनकी जो राय है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना पसंद करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहां पर बहुत जबरदस्त होती है। हालांकि 40 प्लस में यदि यह दशा आती है तो थोड़ा सा मोटापा आपको जरूर दे सकती है। साथियों, गुरुदेव यदि इस धन भाव में विराजमान हो जाएं, बहुत ही अच्छी रहेगी गुरु की दशा अंतरदशा। वो इनको धन प्रदाता होगी। खासतौर पर पैतृक धन जो है वो भी इनको जरूर मिलता है। अपने बलबूते तो ये कमाते ही हैं। और बहुत खास ये है कि ये जब अपना होश संभालते हैं तब ये पूरे वंश में, परिवार में सबसे नीचे होते हैं। लेकिन गुरु की दशा अंतरदशा में ये अपने कुटुंब में, अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वाणी ऐसी होती है कि वाणी के बल पर ये बड़े बड़े कार्य अपने संपादित कर बैठते हैं। साथियों, यदि इस तृतीय भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएं तो वो इनको साहस प्रदान करती है। साहस इस मायने में इनके काम आता है कि ये अपने गोल बहुत बड़े बड़े रखते हैं। ये ऐसे गोल अचीव करते हैं, भले ही धीरे धीरे करें, जिनके बारे में इनके आसपास के लोग सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में यदि ये अपने गोल या अपने संकल्प किसी को बताएंगे तो हो सकता है कि वो इनकी हंसी उड़ाए, लेकिन जब ये अचीव कर लेते हैं तो वही लोग इनके साथ हो लेते हैं। रिस्क लेकर के भी यदि बहुत बड़ा काम करेंगे तो उसमें भी गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, अपना बहुत बड़ा घर, विला, संपत्ति ये गुरु की दशा अंतरदशा में अवश्य बनाते हैं। एक लग्जरी गाड़ी ये अपने बलबूते पर जरूर खरीदते हैं।
भूमि में या किसी भी प्रकार के अन्य निवेश से बहुत बड़ी संपत्ति का ये अर्जन करते हैं और चरित्र का निर्माण इनका बड़ा सुदृढ़ होता है। कभी भी ये चरित्र से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अपनी माँ के बहुत चहेते होते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य ये करते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए तो गुरु की दशा अंतर्दशा इनको संतान अवश्य प्रदान करती है, वो भी इच्छित संतान इनको वो प्रदान करती है। आकस्मिक धन योग जैसे कि शेयर मार्केट से इनको बहुत बड़ी संपत्ति जरूर मिलती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये गुरु की दशा में करते हैं और उसका ये इनको उपभोग भी आने वाले समय में जरूर करते हैं। कुल मिलाकर के आकस्मिक धन योग और स्कूल के एकेडमिक्स में भी ये बच्चा जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, अब वो योग कारक नहीं रहे क्योंकि वो यहां पर नीच राशि के हो गए। प्लेसमेंट भी त्रिक भाव में हो गया और किसी प्रकार का सिद्धांत भी यहां पर लागू नहीं होता, जिसको कि हम विपरीत राजयोग कहते हैं, वो भी यहां पर लागू नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये जो गुरुदेव की दशा है ये इनको ऋण अर्थात बड़े ऋण जाल में फंसाने का कार्य करती है। इनको कोई रोग जो कि मोटापे से उत्पन्न होता है, ऐसे रोग स्थायी रूप से गुरुदेव की दशा अंतर्दशा जरूर देती है। और अपने ही लोग जिनकी इन्होंने बहुत मुसीबत में आगे चल करके मदद की थी वो ही इनके शत्रु बन जाते हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना और कई बार व्यक्ति छोटे बड़े नशे की तरफ भी प्रवृत्त जरूर हो जाता है और किसी झूठे आरोप में उसको कुछ दिनों की जेल यात्रा का भी अवसर यहां पे मिल सकता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं और इन्होंने अगर ठीक ठाक भी कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया है, केवल गुण नहीं कुंडली मिलान करके, तो विवाह इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होता है, भाग्य के ताले की चाबी खोलने वाला साबित होता है और दाम्पत्य जीवन इनका सुखद रहता है और बहुत आनंदित रहता है। पार्टनरशिप में भी ये बिजनेस करता है यदि जीवन साथी के साथ में, तो उसमें इनको सफलता जरूर मिलती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तो आमतौर पर पहले हम आमतौर की बात कर ले, भले ही स्वग्रही है लेकिन इस त्रिक स्थान के कारण ससुराल से इनके संबंध गुरु की दशा अंतर्दशा में खराब होंगे। किसी पद पर हैं तो वहां से बर्खास्तगी या किसी प्रकार की विभागीय जांच का इनको सामना करना पड़ता है। 2 नंबर का कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापारी यदि है तो किसी टैक्स डिपार्टमेंट की इनके ऊपर गाज गिर सकती है और अपमानजनक स्थितियां और जेल यात्रा और नशे तक की नौबत यहां पर आ जाती है। लेकिन यदि इस स्थिति के साथ ही सूर्य देव जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, जैसे कि लग्न में यदि विराजमान है, केंद्र में कहीं पर है या उच्च के होकर के नवम भाव में है, तो हम इसको कहेंगे कि ये विपरीत राजयोग बन गया और इस स्थिति में यही गुरुदेव की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी। साथियों, यदि इस नवम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएं, अति उत्तम दशा होगी। विदेश यात्राओं की शुरुआत व्यक्ति की गुरु की दशा अंतर्दशा में होगी। व्यक्ति धार्मिक होता है, कई बार वो धर्म के क्षेत्र में ही आजीविका कमाने वाला होता है और ऐसी यात्राएं वो करता रहता है जिसमें कि धर्म कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। कुल मिलाकर के ये भाग्योदय कारक इनकी दशा होती है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस प्लेसमेंट की। साथियों, यदि गुरुदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाए जो कि कर्म का भाव है, अति उत्तम रहने वाली है ये दशा इनके लिए। पिता का जो जमा जमाया व्यवसाय है वो इनको जरूर मिलता है या स्वयं भी इन्होंने कोई कार्य शुरू किया है तो उसको ये शिखर तक जरूर लेकर के जाता है। व्यक्ति कर्मठ होता है, ईमानदारी के साथ में परिश्रम की पराकाष्ठा वो करता है गुरुदेव की दशा अंतर्दशा में। जीवन को अनुशासित ढंग से जीता है। यदि स्टूडेंट है तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि आईएएस या पीसीएस जैसे वो एग्जाम भी निकालता है और पद की प्राप्ति भी करता है। चुनावी राजनीति में है तो चुनाव भी उसको जीतने का मौका मिलता है। संगठन की राजनीति में है तो संगठन में कोई बड़ा पद उसको जरूर मिलता है। तो ये भी दशा जितनी तारीफ इसकी की जाए उतनी ही कम है। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए जो कि आय का भाव है, गुरुदेव की दशा आते ही इनकी आय में कई गुना वृद्धि होती है, बहुत बड़ा उछाल आता है। आमतौर पर ये किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में हो
हो सकता है सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ न कुछ इनके पास में हुनर जरूर होता है और उस हुनर से न केवल पैसा बल्कि ये संपत्ति के साथ ही नाम भी जरूर कमाने का कार्य करते हैं। और सारी इच्छाएं, जिसको हम श्रेणी कोई भी दे दें, वो सारी इच्छाएं गुरुदेव की दशा अंतरदशा में इनकी पूरी अवश्य होती है। लाइजनिंग का यदि ये कार्य कर रहे हैं तो गुरुदेव इनको शार्प माइंड और ब्रिलियंट बनाता है और सत्ता के सदैव ये व्यक्ति नजदीक रहता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाए, पैसा भी बहुत आएगा और खर्चा भी बहुत करेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चे ये बढ़ाते चले जाएंगे। विदेश से किसी न किसी प्रकार से जुड़ाव इनको जरूर देता है या फिर ये बहुत फ्रिक्वेंट विदेश यात्राएं करते हैं। वृद्धावस्था में यदि ये दशा आ जाए तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ ही यदि सूर्य की स्थिति भी कुंडली में अच्छी हो, जैसे कि लग्न में सूर्य हो या इस भाव में या केंद्र में, त्रिकोण में, तब तो फिर ये जीवन की स्वर्णिम दशाओं में से, सर्वोत्तम दशाओं में से एक साबित अवश्य होती है। तो साथियों, यहां पर हमने देखा कि योग कारक हैं गुरुदेव, इसलिए वो अधिकांश स्थितियों में, मैक्सिमम प्लेसमेंट में पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि गुरुवार का व्रत वो नियमित रूप से जरूर करे और जो भी उनके गुरु हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उनसे नियमित रूप से आशीर्वाद जरूर लेता रहे। और साथ ही यदि कुछ नेगेटिव स्थितियां हैं जिनकी भी हमने यहां पर चर्चा की, बहुत ही कम है, यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में है तो आपको गुरु के दान करने चाहिए। और गुरु का जो सर्वोत्तम दान है वो है धार्मिक पुस्तकों का दान। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।